जब भी हम एक्शन सीन्स की बात करते हैं तो दिमाग में आती हैं हॉलीवुड फिल्म्स, जहां हमेशा से ही एक्शन सीन्स को बहुत रियलिस्टिकली कोरियोग्राफ किया जाता रहा है, चाहे वो चेस सीक्वेंसेस हों, वॉर सीक्वेंसेस हों या फिर हार्डकोर फाइट सीन्स। लेकिन बॉलीवुड फिल्म्स में हमेशा से ही एक्शन सीन्स पे स्टार पावर ज्यादा भारी पड़ी है। यहाँ पे एक्शन सीन्स का मतलब होता है मस्कुलर शो, स्टाइलिस्टिक एंट्रीज और ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स। जब हॉलीवुड फिल्म में एक ऐसा सीन शूट किया जाता है तो सारा ध्यान उस सीन को परफेक्ट करने में जाता है, जबकि हमारे यहाँ सारा ध्यान हीरो पे दिया जाता है, उसके 8 पैक एप्स, उसकी एसेसरीज और उसके वन लाइनर्स पर क्यों? क्योंकि भीड़ तो वही देख के आती है ना? और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस भी है, जो कभी 6 to 8 पैक ऐप से ऑब्सेस्ड है तो कभी एक्ट्रेस के 0 साइज से। आज हम जानेंगे कि क्यों हॉलीवुड फिल्म्स भारी पड़ती हैं बॉलीवुड फिल्म्स पे जब एक्शन सीन्स की बारी आती है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा 2 ट्रेन रॉबरी सीन्स को। एक तरफ 1978 की हॉलीवुड फिल्म द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी है जिसमें थे शॉन कॉनेरी, और एक तरफ बॉलीवुड फिल्म धूम 2 है जिसमें थे ऋतिक रोशन। सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी की, जहां पे शॉन कॉनेरी के कैरेक्टर एडवर्ड पियर्स ट्रेन के अंदर अपने कंपार्टमेंट की छत के ऊपर से होता हुआ लास्ट कंपार्टमेंट पे जाता है, उसका दरवाजा खोलता है और गोल्ड को उसके निर्धारित पॉइंट पे फेंक के उसी रास्ते से वापस आके अपने कंपार्टमेंट में एंटर करता है। फिल्म के अंदर ये पूरा सीन तकरीबन 10 मिनट में होता है। अब आते हैं धूम 2 के ट्रेन रॉबरी सीन पे। यहाँ मिस्टर ए यानी कि ऋतिक रोशन एक इंटरनेशनल थीफ हैं जो कि नामीबिया के एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन के अंदर से क्वीन का क्राउन लेके भाग जाते हैं। इस पूरे सीक्वेंस में पहले वो एक हेलीकॉप्टर से जंप मारते हैं, फिर ट्रेन की छत पे लैंड करते हैं, फिर क्वीन की तरह मास्क और मेकअप लगाते हैं, फिर ट्रेन के अंदर जाते हैं, फिर ट्रेन से पता नहीं कब बाहर जाकर छत पे जाते हैं, फिर मास्क उतारते हैं, फिर कपड़े बदलते हैं, फिर वहाँ पे बिना किसी बंदूक या तलवार के सिर्फ एक सैंड बोर्ड से अपने आप को बचाते हैं। फिर उसी सैंड बोर्ड के जरिए वो कभी ट्रेन के ऊपर तो कभी नीचे तो कभी पीछे भागते दिखाई देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उसी सैंड बोर्ड से उसी रेगिस्तान में आराम से सर्फिंग करते हुए निकल जाते हैं। ये पूरा सीन होता है 15 मिनट नहीं, सिर्फ 6 मिनट में। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन 6 मिनट में आखिर किया कैसे गया। आइए जानते हैं। अगर एक्शन के बिगनिंग, मिडिल और एंड की बात करें तो द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी का सीन एक कंप्लीट और क्लीन एक्शन सीन है, जहां पे डायरेक्टर के छोटे छोटे डिटेल्स पे काम किया है। चाहे वो फिल्म के अंदर इस सीन की डिमांड हो, इस स्टंट को करने के लिए फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर की अप्रोच हो, और या इस मुश्किल एक्ट को करने के दौरान सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स हो, सभी चीजों को कंप्लीट करते हुए दिखाया गया है। कैमरा पूरे स्टंट के दौरान शॉन कॉनेरी के साथ रहता है और जो ऑब्स्टेकल्स वो फेस कर रहे हैं वो हम भी एज एन ऑडियंस फेस करते हैं, और यही अप्रोच इस सीन को देखने लायक भी बनाता है। धूम 2 के सीन में एक्शन काफी इनकम्प्लीट रखा गया है। हमें ना तो इस सीन की डिमांड समझ में आती है, ना मिस्टर ए की अप्रोच समझ में आती है, और ना ही इतने सारे डेथ डिफाइंग स्टंट्स के दौरान सामने आने वाली बाधाएं यानी कि ऑब्स्टेकल्स समझ में आते हैं। जिन जगहों पे ऑब्स्टेकल्स दिखाए जा सकते थे वहां पे डायरेक्टर ने एडिट कर दिया है, जैसे कि इतनी ऊंचाई से कैसे वो सिर्फ ट्रेन की छत पे ही लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद मिस्टर ए ने कब गेटअप बदला, उन्हें क्राउन वाले रूम में एंटर करते तो दिखाते हैं, बट वो बाहर कब निकलते हैं ये नहीं बताया गया है। उन पर लगभग 50 राउंड फायर होते हैं पर एक भी गोली उनको नहीं लगती, और सिर्फ एक मामूली सैंड बोर्ड से वो कैसे बचते हैं। इस पूरे सीन के बीच में कहीं भी ट्रेन रुकती नहीं है। क्यों? नहीं पता। समाज में हर तरफ पतन हो रहा है। एथिक्स, मोरल, वैल्यू। अगर मैं सीन के पेस की बात करूं तो द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी के सीन में रियल टाइम का प्रयोग किया गया है, यानी कि कहीं पे भी डायरेक्टर ने कोई जंप कट या स्लो मोशन का यूज नहीं किया है, और हम एक्शन को पल पल आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। लेकिन धूम 2 में कई जगह पे स्लो मोशन का यूज किया गया है। जितनी बार भी ऋतिक जंप करते हैं वो सब स्लो मोशन में रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है रियल टाइम के साथ, क्योंकि रियल लाइफ में कोई स्लो मोशन नहीं होता। अगर आप द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी के सीन को देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेन की स्पीड हर एंगल से इक्वल और कंसिस्टेंट है, मगर धूम 2 के कई सीन्स में तो ट्रेन रुकी हुई सी लगती है। धूम 2 में डायरेक्टर ने स्पीड कंसिस्टेंट दिखाने के लिए कई बार ट्रेन के व्हील्स के फास्ट मूविंग मोशन के इंसर्ट शॉट्स भी डाले हैं, लेकिन जब हम क्लोजअप्स या मिड शॉट्स पे कट करते हैं तो ट्रेन काफी स्लो या रुकी हुई सी दिखती है। द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी में शॉन कॉनेरी ने पूरा सीन खुद किया है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल इज मैक्सिमम, जबकि धूम 2 में ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है।
साथ ही जितने भी एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स हैं वहां पे ऋतिक का बॉडी डबल यूज किया गया है, और जितने भी ऋतिक के क्लोजअप शॉट्स हैं वहां पे एक्चुअली में ऋतिक ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हैं, यानी कि डिफिकल्टी लेवल इज मिनिमम। अब बात करते हैं लॉजिक की। द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी का सीन पूरी तरह से कहानी की डिमांड है और काफी लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि इस तरह के किसी भी डेयर को करते हुए जो खतरे सामने आते हैं वो सब हम इस सीन के दौरान देखते हैं। लेकिन अगर धूम 2 की बात करें तो लगता है कि जैसे लॉजिक उस दिन छुट्टी पे गया था। जैसे कि क्वीन को क्या जरूरत थी कि वो उसे 6-7 बॉडीगार्ड्स और 2 छोटे बच्चों के साथ नामीबिया के बीचों बीच एक सुनसान रेगिस्तान से होते हुए एक बहुमूल्य क्राउन के साथ ट्रेवल कर रही थी। क्या चार्टर्ड प्लेन्स को उस दिन फ्यूल नहीं मिला था? आई डोंट नो। ऋतिक यानी मिस्टर ए ने इतना मुश्किल कदम क्यों उठाया सिर्फ एक क्राउन के लिए? अगर वो क्वीन के जैसे मास्क और कॉस्ट्यूम बना सकते हैं और उसका बॉडीगार्ड को चकमा दे सकते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि क्वीन को इसी ट्रेन में मार दे और फिर क्वीन की जगह खुद जाकर पूरी जिंदगी ऐश करें। लेकिन अपने मिस्टर ए शायद दूसरी ऐश के चक्कर में थे और ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। ऋतिक शायद अपने ही गाने खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे को काफी सीरियसली ले गए, क्योंकि इस सीन में आए भी खाली हाथ थे और गए भी खाली हाथ। आखिर इतना सारा सामान जैसे कि पैराशूट, मास्क, कपड़े, मेकअप, चश्मा, सैंडबोर्ड, केबल वायर और चोरी किया हुआ जो क्राउन है, ये सब उनके छोटे से पिट्ठू बैग में आया कैसे? कुछ भी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बॉलीवुड में एक सीन की खिचड़ी बनाई जाती है और वो भी अचार, पापड़, दही और चटनी के साथ। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड में अच्छे एक्शन सीन्स की आज भी दरकार है, जब शायद स्टार पावर कैरेक्टर पे भारी ना पड़े। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। अगली बार हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग लर्न फिल्म ऑनलाइन, क्योंकि हिंदी में सीखना आसान है।